नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। भारत स्थित चीनी दूतावास ने कहा है कि भारतीय सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर अलग अलग जगहों से अवैध तरीके से सीमा पार की है। इसके साथ ही चीनी दूतावास ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि चीन ने औपचारिक तरीके से भारत से सीमावर्ती सैनिकों को नियंत्रित करने का आग्रह किया है। मामला कुछ समझ में आया या नहीं? चीन जैसा विस्तारवादी देश, ऐसा देश जिसने हिंदुस्तान के हजारों किलोमीटर की जमीन को हड़पा हुआ है, बिल्कुल शांति की बात करता है मगर उसके अंदर मक्कारी भरी हुई है, आज क्यों मिलमिला रहा है? क्यों भारत से आग्रह कर रहा है कि भारतीय सैनिकों को हटा लिया जाए? ऐसा देश जहां की चीजें, जहां के लोग, जहां के वादे ही अवैध हैं, वो आज हिंदुस्तान पर अवैध रूप से सीमा पार करने की तौमत लगा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? निश्चित रूप से मामला कुछ गंभीर ही है, क्योंकि चीन की मीडिया भी अब ऐसे ही सुरों में सुर मिलाने लगी है। चीन के एक प्रमुख अखबार के हवाले से कहा जा रहा है कि 1962 के युद्ध में जिस रैकिन पहाड़ी पर चीन ने कब्जा किया था, 29 और 30 अगस्त की रात को भारतीय एसएफएफ बटालियन 7 विकास ने उस पर भी कब्जा कर लिया। और अब तो चीन का मुखपत्र भी लिख रहा है कि पीएलए के वेस्टर्न थिएटर कमान ने भारत से अनुरोध किया है। गौर कीजिएगा, भारत से अनुरोध किया है कि भारत की सेना जो वास्तविक लाइन ऑफ कंट्रोल से 4 किलोमीटर आगे आ गई है वो वापस जाए। चीन एक ऐसा देश है जिसने कभी भी अपने हताहत सैनिकों की संख्या नहीं बताई। चीन कभी भी अपने यहाँ हो रही किसी भी कैजुअलिटी का जिक्र सार्वजनिक नहीं करता। चीन ने और गूगल जैसे सर्च इंजन पर भी नियंत्रण करने के लिए अपना खुद का सर्च इंजन डेवलप किया है। वहां पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी उनके खुद के हैं ताकि वहां कोई भी बात वहां से बाहर ना जा पाए। आज वो ऐसा क्यों कह रहा है कि उस क्षेत्र में भारतीय आर्मी अब कमांडिंग पोजीशन में आ चुकी है? क्योंकि ये सच है। अपने आधिकारिक स्टेटमेंट में चीन ने जिस रैगिन पहाड़ी का उल्लेख किया है वो वास्तव में एक घाटी है, और यदि चीनी दावों को सच मान ले तो इसका अर्थ ये हुआ कि भारतीय सेना इस समय चीन द्वारा 1962 में कब्जाए गए क्षेत्र के 4 किलोमीटर तक अंदर घुस चुकी है। इसके साथ ही इस झड़प में कुछ चीनी सैनिकों के हताहत होने की भी खबर आ रही है और कुछ के बंदी बनाए जाने की भी अपुष्ट खबरें सामने आ रही हैं। अब चीन चाहता है कि भारत के सैनिक ऊंचाई वाली जगहों पर छोड़ दें। क्यों जनाब? ऐसे ही छोड़ दें हमारी जमीन को जिस पर आपने एक अरसे से कब्जा जमा के रखा हुआ था। अब आप उसे अवैध रूप से सीमा में घुसना कहते हैं। अवैध रूप से चीन घुसा था, भारत नहीं। अब हम बता दें कि एसएफएफ फ्रंटियर फोर्स है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इसमें तिब्बत के सैनिक हैं। जानकारी के मुताबिक चीन की पीएलए द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंग के फटने से इस फोर के एक वरिष्ठ अधिकारी को अपनी शहादत देनी पड़ी और एक जवान भी गंभीर रूप से जख्मी है, मगर उनकी शहादत बेकार नहीं गई। चीन पहली बार गिड़गिड़ा रहा है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग को अब सामने आना पड़ा, मीडिया के सामने आना पड़ा। सामने आकर भारत चीन सीमा की स्थिति को लेकर उन्हें चीन की स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। अपने मीडिया के सामने आकर उन्हें कहना पड़ा कि 31 अगस्त को भारतीय सैनिकों ने भारत चीन के बीच बनी सहमति का उल्लंघन किया है। जी हाँ, और रोंग ने यह भी कहा कि भारत ने पैंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे और पश्चिमी सेक्टर में रैकिन के पास की नजदीक सीमा का उल्लंघन किया है। आगे उनका कहना है कि भारत की इस उकसावे भरी कार्रवाई ने सीमा पर तनाव बढ़ा दिया है। चीन ने भारत से सीमावर्ती सैनिकों को नियंत्रित करने, प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने, अवैध रूप से सीमा पार करने वाले सैनिकों को वापस बुलाने और तनाव की किसी भी स्थिति को रोकने का आग्रह किया है। अब इस शब्दों पे गौर किया जाए कि चीन ने कहा है प्रतिबद्धताओं का सम्मान किया जाए। चीन जैसा देश प्रतिबद्धताओं की बात करता हुआ कुछ ठीक सा नहीं लगता। चीन कहता है कि अवैध रूप से सीमा पार करने वाले सैनिकों को वापस बुलाया जाए, यानी कि भारतीय सैनिक 4 किलोमीटर से ज्यादा के दायरे में अंदर जा चुके हैं। मगर इस गुहार का कोई विशेष फायदा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि भारत ने पहले से ही उस पर अशांति का आरोप लगाया हुआ है। पूरी दुनिया
जानती है कि चीन के मंसूबे क्या हैं। पूरी दुनिया में, पूरी विश्व बिरादरी में अब चीन अलग थलग पड़ चुका है, चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे अपनी विस्तारवादी नीति हो। और भारत आगे बढ़ बढ़ के कार्रवाई कर रहा है। यानी कि एक मतलब तो इसका साफ हो चुका है कि भारत यकीनन मुंह तोड़ कार्रवाई करने में यकीन नहीं करता। एक जमाना था तब कहा जाता था कि भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, भारत के सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, मगर अब लगता है कि भारत घर में घुसकर पूरा मुंह ही तोड़ डालने की हिम्मत रखता है। यानी कि अटैक इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ डिफेंसिंग की रणनीति अब भारत ने अपना ली है। रकीन पर पकड़ के बाद हमारी सेना 4 किलोमीटर आगे पड़ने वाली चीनी सेना की पोस्ट सैपनगोर पर भारी पड़ेगी। जो भी हो, मगर अब नेहरू के जमाने वाला भारत नहीं है। अब भारत वो गलती हरगिज नहीं करेगा जिसके चलते चीन हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते हुए हमारी जमीन पे कब्जा करता गया और हम मुंह बाए देखते रहे। अब भी वो चाहता है कि हमारी सरहदों पे वापस आगे बढ़े और कब्जा कर ले, मगर जिस तरह चीन बिलबिला रहा है, उसे लगता है कि उसके बिलबिलाने के बाद में भारत फिर से आदर्शवादी रुख अपना लेगा और मौका देखकर चीन घात कर लेगा। पर अब वक्त बदल चुका है। भारत चीन की हर गुस्ताखियों का जवाब उसी की भाषा में देना जानता है। इस बार चीन बिलबिला रहा है, बौखला चुका है। व्यापारिक रूप से हम चीन को पहले ही मात दे चुके हैं और कूटनीतिक तरीके से भी चीन लगभग अलग थलग पड़ ही चुका है। और इस बार हिंदुस्तान ने मौका देख के चौका मार ही दिया। यानी कि उन लोगों के मुंह पे भी अब एक बड़ा वाला ताला लग गया है जो कहते नहीं थकते थे कि हिंदुस्तान की सीमाओं पर चीन कब्जा कर रहा है, हिंदुस्तान के सैनिकों को चीन हताहत कर रहा है, मगर हिंदुस्तान कुछ नहीं बोल रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनके मुंह पे अब चुप्पी जड़ गई है। चुप्पी का ताला ये कब तक रहेगा वो तो पता नहीं, मगर ये तय है कि हिंदुस्तान अब पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं है और निश्चित रूप से वो गलतियां अब नहीं दोहराई जाएंगी। हम किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं, चाहे युद्ध हो चाहे शांति। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।